हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आखिर ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता क्या है। तो मेरा जो है वीडियो समझाने का थोड़ा सा वे अलग होता है। मैं सीधे थ्योरी पे नहीं जाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे हमें थोड़ा सा क्या होता है कि डिफरेंस लिखना ईजी हो जाता है। तो देखिए, जैसे मेरा इस वीडियो में मेरे को समझाना क्या है आपको कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो थ्योरी को समझने से पहले एक दो चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए कि प्लांट सेल कैसा होता है और एनिमल सेल कैसा होता है। एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक रफ सा डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। तो देखिए, प्लांट सेल इस तरीके से होता है, समझना आप, इस तरीके से होता है प्लांट सेल, ठीक है। समझना आप, थोड़ा सा छोटा बन गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है। आप समझना, ये आपको इतना तो दिख रहा होगा, बहुत छोटा बन गया, लेकिन फिर भी ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो बाहर में ये दो लेयर दिख रही है, ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, सेल बॉल, समझना आप, ठीक है। दूसरी ये वाली क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरी चीज़ ये जो दिख रही है, इसको कहते हैं वैक्यूलो, ठीक है, वैक्यूल कहते हैं। ये तीन चीजें पता है। और ये जो आप छोटा सा साइड में देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये समझना आप, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इतनी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आपको एनिमल सेल के बारे में पता होनी चाहिए। इस तरीके से होता है हमारा एनिमल सेल, मतलब कि इस तरीके से। और इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इसमें नहीं लिखूंगा, ये वाली क्या होती है, लिख देते हैं सेल मेम्ब्रेन, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस होता है अंदर का। और ये जो न्यूक्लियस के साथ ये पूरा न्यूक्लियस है, और ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इतनी चीज आपको पता है। ये क्या कहलाता है, एक चीज और बता देता हूं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की, क्योंकि इतना आपको पता है। और अगर आप सेल या प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा, इतना नॉलेज रखते होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस है कि आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और जो हमारा एनिमल सेल होता है वो क्या होता है, राउंड शेप में होता है या फिर इरेगुलर शेप में होता है। और ये क्या होता है हमारा, लिख लेते हैं पहला डिफरेंस, कि जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल आर रेगुलर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एनिमल सेल आर राउंड और इर्रेगुलर इन शेप, ठीक है। समझ में आया पहली चीज। दूसरी चीज आप समझना, यहां पर एक डिफरेंस आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अगर आपने डायग्राम को क्लियर देखा हो। इसमें सेल बॉल होता है और इसमें सेल बॉल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सेल बॉल इज प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा, सेल बॉल इज एब्सेंट। कितने हो गए, दो डिफरेंस। अब मैं बात करता हूं आपसे तीसरे डिफरेंस की। तो इस डायग्राम में आप देखिए, इस फिगर में आप देखिए कि जो हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। यहां पर न्यूक्लियस सेंटर में दिख रहा है और यहां पर न्यूक्लियस आप देख सकते हैं कि साइड में दिख रहा है। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है और यहां पर सेंटर में होता है। तो क्या लिखेंगे कि प्लांट, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस is lie one side of cell, ये सेल के साइड में होता है। और वहीं एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर ऑफ सेल। ये कितने हो गए, तीन डिफरेंस। अब मैं बात करूं आपसे फोर्थ नंबर की, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में बहुत लेस नंबर में होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूअर नंबर में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन फ्यूअर नंबर, लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन फ्यूअर नंबर्स। और यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। अब हम बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की। तो फिफ्थ डिफरेंस आप इस फिगर में देखिए कि जो हमारा वैक्यूल्स है, यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं बट स्मॉल साइज में होते हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं बना पाया था। वैक्यूल्स होते हैं वहाँ पे स्मॉल साइज में होते हैं, और यहाँ पर वैक्यूल क्या होता है कि लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वैक्यूल प्रेजेंट इन लार्ज साइज, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिफ्थ में कि वैक्यूल आर प्रेजेंट इन स्मॉल साइज। तो इस तरीके से हमारे कितने डिफरेंस हुए? 5 डिफरेंस हुए। अब एक डिफरेंस मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमारे प्लांट सेल होता है इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, लिख लेते हैं आखिरी डिफरेंस कि सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट। अभी सेंट्रोसोम क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या होता है। तो सिंपली जो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रोसोम, मेनली इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रोसोम, ज़्यादा कोई टफ नहीं। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके एनिमल सेल के अंदर होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को सेंट्रोसोम कहते हैं। इतना डीप में हमें नहीं जाना है, हमें इतना हो कि हम डिफरेंस को इजीली लिख सकें। तो आई होप आपको डिफरेंस में समझ में आएंगे, मज़ा आया होगा। अगर आप और इस तरीके के डिफरेंसेस सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे ही आगे और भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी।